वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है और वाह क्या रिसर्च करते हैं शौर्य हमारे लिए, ये हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं। और आज जो वो रिसर्च करके लेके आए हैं पहले वही जान लेते हैं। हमारे साथ अरुण जी तो हैं ही हैं, उनसे तो जानेंगे ही कि इन स्टॉक्स को लेके क्या व्यू बन रहा है। शौर्य पहले तो ये बताइए कि मेन बोर्ड पे आई थिंक 2 आईपीओ खुले हुए हैं, पहले किसके बारे में चर्चा करें? जी पहले उसके बारे में चर्चा करते तो नया आईपीओ खुला है क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, जीएमपी आंकड़े काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं, जैसे हमारे शो का नाम है। जैसे विभोर स्टील ट्यूब कंपनी का नाम है। आईपीओ 13 से 15 फरवरी तक खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 141 से लेकर 151 रुपीज़ का। मेन बोर्ड के हिसाब से छोटा आईपीओ का साइज है क्योंकि 72 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। पूरा ही फ्रेश इशू है, लेकिन आज लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगभग 15 गुना बढ़ चुका है। पहले दिन जी, जब ग्राफिक्स बनाए थे 12:30 बजे तब 10 गुना के आसपास भरा था और लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 15 गुना भर गया है पहले ही दिन। और सेव हमें जीएमपी में भी नजर आ रहा है कि जीएमपी चल रहा है इसका 151 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर 120 रुपीज़ का, यानी एक शानदार लिस्टिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, ये 2 डिकेड पुरानी कंपनी है जो स्टील ट्यूब पाइप बनाती है, ERW पाइप्स बनाती है, उसके अलावा हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप बनाती है जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, हॉलो सेक्शन पाइप बनाती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब है आप जिंदल पाइप्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कंपनी का 92% के आसपास रेवेन्यू आता है जिंदल पाइप से। अगर आपको लग रहा है कि जिंदल पाइप अच्छा करेगी तो इस कंपनी में अच्छा करेगी, साथ साथ दोनों कंपनी के बीच में रिलेशंस कैसे रहेंगे। अभी फिलहाल कंपनी का 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिंदल पाइप के साथ, तो अगर दोनों चीज़ अच्छी रही लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी रह सकती है रेवेन्यूज की। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आया है। FY21 में 41% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, जब सितंबर 2023 में 77.84 का हो गया है। और देखने वाली बात है कि कंपनी आगे एक्सपेंड करेगी तो कैसे करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आईपीओ के प्रोसीड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज हो रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का डेट लेवल बढ़ता हुआ नजर आया है। FY21 में डेट पूरे एसेट्स का 34% के आसपास था, जो अब 43% के आसपास हो चुका है, यानी डेट लेवल बढ़ते हुए नजर आया है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। FY21 में 0.69 करोड़, FY22 में 11.31 करोड़ और FY23 में 21.07 करोड़ की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है। सारी बातें सही हैं। इनके जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ा है, कर्ज भी बढ़ा है, इनके जो नंबर्स हैं रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी उसमें भी ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन ये मेन बोर्ड का आईपीओ है, 72 करोड़ रुपए के आसपास रेस करेंगे जी। और आपके जो आंकड़े हैं, जो ट्रेंड बताता है, जो एसएमए आईपीओ के साथ होता है, आप बाहर से जब ग्राफिक बना के आते हैं और उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन के लेवल्स हैं वो स्टूडियो आने के बाद बढ़ जाते हैं। और वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला भी है, 9.5% के आसपास, 9.5 गुना के आसपास ये 12:30 बजे तक भरा था और अब 15 गुना के आसपास के नंबर आपको पहले ही दिन ही देखने को मिल रहे हैं। इतना यूफोरिया स्टॉक को लेके है अरुण सर, क्या आप भी बुलिश हैं स्टॉक को लेके? सब्सक्राइब कर देना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए भी, लंबी अवधि के लिए भी? देखिए, गुड आफ्टरनून संदीप जी। देखिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है कंपनी काफी अच्छी है। ओवरऑल जो मेन चीज जो यूजुअली मैं आईपीओ में देखता हूँ, एक तो ये फ्रेश इशू है, कोई ओएफएस नहीं है, वो सबसे बड़ा मेजर पॉजिटिव है। सेकेंडली अगर आप बात करें तो जो भी पैसा ये रेज कर रहे हैं अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, कॉर्पोरेट पर्पज से या फिर एक्सपेंशन पर्पज से लगा रहे हैं, वो एक ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। सेकेंडली इनका एक बड़ा एक अग्रीमेंट कह सकते हैं, या फिर जो मेजर रेवेन्यू आता है जिंदल पाइप से आता है, क्योंकि वही उन्हीं को ये प्रिफर्ड एज ए सप्लायर काम करते हैं। तो वो 1, 2 से 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आपको कंपनी के थोड़े प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे नजर आ रहे हैं। सेकेंडली वही चीज आपको जीएमपी पे भी नजर आ रही है। ओवरऑल लास्ट 2 या 3 साल के फाइनेंशियल्स देखे तो फाइनेंशियल्स भी मजबूत है, फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कंपनी काफी अच्छी है। स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर भी है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स जो मुझे लग रहा है अच्छे बनने चाहिए, पर अगर मेरा प्रिफरेबली अगर बेट कहें तो बेटर है अगर जो भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाए, वहां पे ज्यादा और अच्छा पैसा बन सकता है। प्योरली अगर कोई लिस्टिंग गेन्स के लिए भी लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है। तो अगर कंपेयर करते हैं दोनों ही ऑप्शन में तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनेगी। ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है और प्रॉस्पेक्ट्स मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में मेटल, स्टील पाइप सभी के अच्छे रहने चाहिए। एक ही दिक्कत, एक बड़ा क्लाइंट से सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका आता है, अगर वहां पे थोड़ी दिक्कत होती है उस क्लाइंट से तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कंपनी की हो सकती है, वही सबसे बड़ा डीमेरिट है। तो उस चीज पर जरूर ध्यान रखना चाहिए अगर कोई भी इस कंपनी में निवेश कर रहा है। बाकी मुझे लग रहा है फाइनेंशियली और ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से कंपनी काफी अच्छी रहनी चाहिए। कंपनी काफ़ी अच्छी है, लिस्टिंग गेन पे भी पैसा बन सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी बन सकता है, लेकिन प्रेफरेबली यानी कि अरुण जी का ज़्यादा जो भरोसा है
वो लॉन्ग टर्म के लिए है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए इसमें सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगले आईपीओ की ओर बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि मनी9 का जो फाइनेंशियल फ्रीडम समिट का जो दूसरा संस्करण है वो मुंबई में कल होने वाला है, यानी कि 14 फरवरी को होने वाला है। 12 बजे से आप देख पाएंगे इसको, ये हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको लाइव नज़र आएगा। तो इस समिट को लेके किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह का माहौल है, एक बार उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबको आर्थिक सुरक्षा की आशा, अच्छे जीवन की अभिलाषा कैसे होगी पूरी? क्या हुआ, क्या है जरूरी? पैसे की दुनिया के दिग्गज बताएंगे राह। देश के वित्तीय महारथियों का महाकुंभ, TV9 नेटवर्क के फाइनेंशियल फ्रीडम समिट का दूसरा संस्करण। सवाल आपके, मंच हमारा। मुंबई में 14 फरवरी को। तैयार हैं आप? तो मुंबई के विलेपाले इलाके में 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे से ये समिट शुरू हो जाएगा। क्या आप भी इस समिट में शामिल होना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो एक वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं, एक पेज आपको बता रहे हैं, वहाँ पे आप जाके आपको इस समिट के लिए रजिस्टर करना होगा। और वो जो पेज है वो मनी9 की वेबसाइट का पेज है जहाँ पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद हमारी जो टीम है वो आपके साथ संपर्क करेगी कि कैसे आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ये जो पेज है वो money9.com/conclave के नाम से है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद हमारी जो टीम है वो आपके साथ फॉलो करेगी कैसे आप इस समिट में पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको लेके आप वहां पे पहुंच सकते हैं। चलिए तो वापस आईपीओ सेगमेंट की ओर लौटते हैं और शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य बताइए, दूसरी कंपनी कौन सी है मेन बोर्ड में जिसका आईपीओ खुला हुआ है? जी, मेन बोर्ड में दूसरी कंपनी है इंटेरो हेल्थ केयर। आज इसका आखिरी दिन है और ये पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। कल तक पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ था। आज इसका सब्सक्रिप्शन लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 1.33 टाइम्स है और जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन है 1.17 टाइम्स और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन 2 टाइम्स हो चुका है। कंपनी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में इंडिया की लीडिंग प्लेयर है और इसने अपना आप को एक्सपेंड करा है काफ़ी सारे एक्विजिशंस करके। ये कंसर्न कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी का है। ऑल्दो नई कंपनी है, मैनेजमेंट से हमारी बात हुई तो मैनेजमेंट का मानना है कि क्योंकि नई कंपनी है इसलिए लॉस मेकिंग और जल्दी प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ सकती है। अगर आपको सब कुछ जानना है मैनेजमेंट से क्या डिस्कशन करा है तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जाके वाकई आईपीओ सेगमेंट में कल का शो देख सकते हैं। ओके, तो इंटेरो हेल्थ केयर, इसको लेके हमारी मैनेजमेंट से बातचीत हुई भी है, उसको आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। आपके साथ इसका जो लिंक है वो भी शेयर कर दीजिए, या तो आप चाहें तो जो कल का शो है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। आईपीओ को लेकर जो हमारा खास सेगमेंट है उसमें इसको लेकर हमने बातचीत करी भी थी। सर, आपकी क्या राय है? इंटेरो हेल्थ केयर तीसरे दिन जाके ये पूरा भरने में कामयाब हुआ है, कोई ज़्यादा उत्साह नहीं है इस कंपनी को लेके, क्या करना चाहिए सब्सक्राइब? देखिए संदीप जी, ओवरऑल फार्मा हेल्थ केयर ये सेक्टर मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। नो डाउट एक नई कंपनी और रिसेंटली प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आ रही है। एक ही चीज का ध्यान रखना है, ये लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहें तो वहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं और जो रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क अपना पास कर सकते हैं इस कंपनी में और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के लिए तैयार है, उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेट रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं करना। अगर लॉन्ग टर्म बेट रखना चाहते हैं तो इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। एक डार्क हॉर्स कह सकते हैं, एक अच्छी कंपनी हो सकती है आने वाले दिनों में ये टर्न होती हुई नजर आए। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही आईपीओ में कंपेयर करें, अगर लिस्टिंग के लिए करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा। आप जो हमने स्टील की कंपनी या स्टील पाइप्स की कंपनी की बात करी वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर थोड़ा कोई रिस्क लेना चाहता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म अवधि के लिए पैसा रख सकता है तो एंटेरो में भी लगा के चल सकता है। ठीक है, तो इंटेरो हेल्थ केयर की जहाँ तक बात है, मार्केट ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रहा है और वैसा ही कुछ रुझान हमें अरुण जी की बातों से भी नज़र आ रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहें तो ज़रूर इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग पे कोई पैसा बनेगा, कोई बहुत बड़े गेंस बन जाएंगे, ऐसी उम्मीद तो आप ना लगा के चलें। तो ये राय फिलहाल मेन बोर्ड के आईपीओ पे हो गई। एसएमई साइट पे किस तरह का एक्शन है, कौन कौन से आईपीओ खुले हुए? शौर्य जल्दी से। जी, एसएमई में 2 आईपीओ खुले हुए हैं। पहला है पॉलिसिल, उससे अगर लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो 5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। और दूसरी कंपनी जो मेन बोर्ड पर खुली हुई है उसका नाम है WTI केबल्स और WTI केबल्स में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, वो 9.4 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अब अगर हम GMP की बात करें तो पॉलिसिल पर कोई GMP नहीं मिल रहा है, 0 रुपये का GMP है, लेकिन WTI के ऊपर 80 रुपीज़ का GMP मिल रहा है जो इसे 54% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है।
WTI क्रूड तो सुना था सर, अब ये WTI नाम की कंपनी भी आ गई है एसएमई स्पेस में और अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में 80 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड 140 से 147 रुपये का है। WTI या फिर पॉलिसी इरिगेशन सिस्टम, इन दोनों में से कोई आपको पसंद आ रही है कंपनी? देखिए सुनील जी, अगर कंपेयर करते हैं तो वाइस ट्रैवल इंडिया जो WTI का फुल आप कह सकते हैं, एक ट्रांसपोर्ट रेंटल कंपनी है जो अमेरिका से काफी स्टेट्स में इंडिया में काम कर रही है और काफी अच्छे मेरे ख्याल से 120 के आसपास की सिटीज में काम करती है। बिजनेस काफी अच्छा है, पर एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जरूर है इस बिजनेस में और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशन का रिस्क का, गवर्नमेंट जैसे बदल जाती है कुछ ना कुछ पॉलिसीज का रिस्क हमेशा होता है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है। प्योर लिस्टिंग गेन्स के लिए कोई करना चाहता है तो WTI इंडिया पे इस पे कर सकता है। लिस्टिंग गेन्स के लिए मुझे लगता है पैसा अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि एक नया सेगमेंट है और प्योरली एक ग्रोथ वाला सेगमेंट है, तो वहाँ पे पैसा लिस्टिंग पर जरूर बनना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा डेफिनेटली कोई सलाह नहीं है निवेश करने के लिए, पर अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली WTI इंडिया लिमिटेड में कर सकते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप जोखिम लेने को तैयार हैं, तो आप WTI यानी कि वाइस ट्रैवल इंडिया जो कि ग्रोथ वाला सेगमेंट है, इसमें केवल लिस्टिंग गेन के लिए, लंबी अवधि के लिए नहीं, केवल लिस्टिंग गेन के लिए चाहें तो सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। इससे पहले कि आप हमसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर्स जो इन सारे स्टॉक्स की बातचीत हुई है उसको लेकर शेयर करना चाहेंगे? अगेन संदीप जी, एक ही चीज का ध्यान रखना है, जिनमें जो भी हमने एडवाइस दिए सेम एडवाइस क्लाइंट के साथ भी शेयर किए। अगेन एक ही चीज का ध्यान रखें, जिसमें लिस्टिंग गेन के लिए कहा है उसमें प्योर लिस्टिंग गेन के लिए ही रखें। व्यू बाद में चेंज ना करें, ताकि आपका जो ओवरऑल गोल है उसको डेफिनेटली इसको फुलफिल कर पाए। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जो स्टील कंपनी की हमने बात की, वो स्टील कंपनी मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब WTI इंडिया लिमिटेड जो है ये प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करें। ठीक है, तो जो राय आपको दी गई है उसके साथ आप स्टिक कीजिए, जैसा बोला गया है केवल आप वैसा ही कीजिए। अरुण सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला और इन सारे IPOs पे अपनी राय हमारे साथ शेयर की। थैंक यू। शौर्य आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वाह के IPO सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। वाह क्या IPO